अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज 15 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे मशरिक़ वस्ता में जो चेंजेस आई हैं। यूएई ने जो इसराइल के साथ जो माहिदा कर लिया है, अमन माहिदा, उसके सिनारियों में पाकिस्तान की सिचुएशन क्या बनती है और हमें यानी किस तरह जो है वो आगे की सिचुएशन के बारे में एज ए पाकिस्तानी कौम काम करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो चीज़ें मीडिया पे चल रही हैं। मैं क्योंकि बेसिकली ख़बर देने के लिए मैं ये चैनल नहीं वो करता, मैं बेसिकली डिस्कशन पे के लिए जो है वो इश्यूज़ को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो है इस इशू को देखने यानी इस इशू की गहराई में जाने से पहले जो है हमें ये देखना होगा कि जब कोरोना जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था दुनिया में, तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी और यानी हिस्ट्री, उससे पहले की हिस्ट्री क्या है। उससे पहले की हिस्ट्री अगर आप देखें, यानी पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, फिर बाद में हम जो है ये मशरिक़ वस्ता वाले उसके ऊपर भी आएंगे कि कैसे हो सकता है और क्या हुआ। तो पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंडिया और पाकिस्तान जब हमारे से वजूद में आए हैं, उस वक्त से इंडिया की ये इंटेंशन है कि जो दो कौमी नज़रिया था वो सही नहीं था, इसलिए ये कंट्री जो है वो गलत बना है। यानी पाकिस्तान और इसको जो है वो उसका जो एजेंडा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनका एजेंडा मेन जो है कॉमन जो है वो ये है कि इसको तोड़ दिया जाए। इस वजह से जो है उन्होंने हमेशा जो है वो आपको पता है कि वो काम करते रहे हैं प्रॉक्सीज पे, और जहाँ पर भी पाकिस्तान को यानी आप कह सकते हैं कि वो रोक सकते थे किसी भी प्रोग्रेस के हवाले से, उन्होंने उस हवाले से ओपनली काम किया है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो कंटिन्यू जो है उसके ऊपर काम करते रहे। अच्छा, अब इसमें अगर हम मशरिक़ वस्ता के ममालिक के हवाले से देखें तो आपको अंदाज़ा है कि गवादर पोर्ट के हवाले से कुछ ऑब्ज़र्वेशंस हमेशा रही हैं, क्योंकि अगर गवादर की पोर्ट जो है वो फंक्शनल होती है या वो इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश होती है, तो उसकी वजह से मशरिक़ वस्ता में जो ट्रेड है, लाजमी सी बात है, उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट आना है। तो ये एक पॉइंट आपको जहन में रखना होगा। दूसरी चीज़, ये कोरोना से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो है इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर ट्रेड और बिज़नेस का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस हवाले से इंडिया जो है वो बहुत ही आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव जो है वो एक कंट्री है एशिया में, मशरिक़ वस्ता के लिए भी, ममालिक के लिए भी इन्वेस्ट करने के लिए और वहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो ये एक सिचुएशन थी। तो अगर आप देखें तो गवादर के हवाले से ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी हद तक जो है वो कॉमनाइज हो जा रहा है दोनों एरियाज़ का, यानी इंडिया का भी और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के हवाले से भी, क्योंकि उनको अपना ट्रेड जो है वो रन करना है। तो ये एक सिचुएशन जो थी जिससे हम गुज़र रहे थे, और उसमें हमारे जो हैं यानी उसके में उस सिचुएशन में पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, यानी टू स्टॉप दीज थिंग्स, टू मेक मीन्स अनफिजिबिलिटी ऑफ द गवादर पोर्ट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं पीछे उसमें काम करती रही हैं। उससे पहले जो है आपने देखा होगा कि एक और ख़बर भी कोरोना से पहले जो बड़ी इम्पोर्टेंट चली थी, जो इकनॉमिकल मीन्स द इकनॉमिकल जो फोरम्स हैं, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स और उनके जो जरीदे निकलते हैं, उसमें उन्होंने क्लियर ये बात बोल दी थी कि अब जो है मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो हैं वो ऑयल पे डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें। इसी वजह से सऊदीया में भी आपने 2030 विजन का एक लहर आई है जिसके ऊपर काम कर रहा है सऊदीया अपने ट्रेड को बचाने के लिए।
तो इससे आपको पता, यानी जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये एक तरीके से एक डर की डराने की एक समझ लें कि एक पॉलिटिक्स हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें इन ममालिक को समझ लें कि एक तरीके से बताया गया कि अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, यानी अगर आप ऑयल पे डिपेंडेंसी कम नहीं करेंगे तो आपका जो है कंट्री जो है वो ट्रेड में और इकोनॉमिकली बहुत जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये एक सिचुएशन थी कोरोना से पहले ही। अच्छा, उसके बाद जो है वो कोरोना आ गया। कोरोना आने से क्या हुआ कि पूरी दुनिया जो है वो बंद हो गई या बंद कर दी गई। तो जो चीज़ बोली जा रही थी वो उसका एक प्रैक्टिकल मुजाहरा हो गया, यानी ट्रेड जो है वो सारा बंद हुआ, तो सारे ममालिक जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। तो जो एक्चुअल फीलिंग थी वो आप समझ सकते हैं कि कंट्रीज़ जो हैं वो किस लेवल पे सोचने लगे होंगे जब कोरोना के इफ़ेक्ट से 3 महीने के लिए एटलीस्ट जो है कम्प्लीटली समझ लें कि ट्रेड जो है वो टोटली सप्लाई चेन जो है वर्ल्ड की वो डिस्टर्ब हो गई। तो अब इस सिचुएशन में जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर रहा और क्या वो सोचते रहे आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन हुई होगी उसमें। फिर एक और चीज़ जो है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए चाइना और अमेरिका के हवाले से, कि चाइना और अमेरिका के एक परसेप्शंस, अगर हम बात करेंगे अमेरिका की परसेप्शन मशरिक़ वस्ता की नज़र में अगर आप देखें तो अमेरिका जो है वो हमेशा जो है वो आपको अपर हैंड पे नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ यानी मशरिक़ वस्ता के लोग जो हैं वो वहाँ पर उनका आना जाना रहा है। वो एक ओपन सोसाइटी है और वहाँ पे यानी अगर आप देखें तो सिविलाइज्ड एक तरीके से मोर देन चाइना, अगर आप कंपैरेटिवली करें। पिछले दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब ये चीज़ें चल रही होती थी, यानी जब से यानी अमेरिका ने जब डेवलप्ड हो गया तो उसके बाद जो उसकी परसेप्शन है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो वहीं से एजुकेशन लेते हैं और वहाँ पे रहे हैं और उस इन्वायरमेंट को जानते हैं और उस इन्वायरमेंट में जो यानी समझ लें कि एक तरीके से उन्होंने अपने इन्वायरमेंट का डेमोस्ट्रेशन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं जो दुनिया के हैं उनको किया हुआ है, क्योंकि वो ओपन था, वहाँ पे लोग आना जाना करते थे, खाने पीने का भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। जबकि चाइना को अगर आप देखें तो वो आपको इस हवाले से उसकी परसेप्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड यानी इस तरह की नहीं है। वो ज़्यादातर क्लोज़ कंट्री रहा है और वहाँ पर जो रहाइश है वो इतनी इजी नहीं रही है, फिर लैंग्वेज के भी डिफरेंसेस हैं। तो इस हवाले से एक उसका परसेप्शन इमेज जो है वो बना हुआ है और आपको पता है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। कल्चरल लिंक जो है अगर वो किसी कंट्री का नहीं है, आप उसको इंटरनल नहीं जानते तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखते हैं। तो इस सब सिनारियों में अगर आप देखें करंट जो पीस एग्रीमेंट हुआ है उसके हवाले से, तो क्योंकि ट्रेड जो है वो इम्पॉर्टेंट है हो गया है और कंट्रीज़ जो हैं वो 2-3 कैटेगरीज़ के हिसाब से अब डिवाइड होती जा रही हैं, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को कोरोना के बाद से स्पेशली वो अपने आप को देख रही हैं कि हम जो हैं वो किस तरह से सरवाइव कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप देखें कि मशरिक़ वस्ता की साइड पे तो एक थ्रेट के हिसाब से उनके पास थ्रेट है कि भाई अब आपका पेट्रोल जो है वो इतना यूज़फुल नहीं रहेगा, आपको डेवलप होना पड़ेगा, यानी आपको इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होना पड़ेगा आपकी इंडस्ट्रीज़ को। तो अल्टीमेटली उनका जो पीछे भी बेसिकली अमेरिका क्योंकि इन्वॉल्व रहा है यहाँ के ख़ित्ते में और एक इनका जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रही है उस एरिया से, तो ये जो है उस तरफ जो है झुकाव जो है वो नज़र आ रहा है क्लियरली और वो बता रहे हैं कि हम जो हैं वो अगर आप हमसे मिलते हैं तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा।
अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम अपना पाकिस्तान की सिचुएशन देखते हैं और चाइना की सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि हम चाइना के बहुत करीब रहे हैं और अब हमें अंदाज़ा होता जा रहा है कि चाइना जो है वो काफ़ी हद तक तरक्की कर चुका है और वो इस स्टैंडर्ड पे चीज़ें बना रहा है कि वो कवर अप कर जाएगा। यानी वो इस मार्केट को, क्योंकि ट्रेड वाइज जो है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ये तो यानी कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि दुनिया भर में मौजूद है, हर घर में मौजूद है, तो उसके पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं। तो अब जो सिनारियो बन रहा है उसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गवादर पोर्ट की हम देखते हैं कि गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट है और उसके थ्रू ट्रेड ऑफ चाइना जो है, यानी चाइना का जो सारा जो ट्रेडिंग है और पाकिस्तान की भी ट्रेडिंग जो है वो वहाँ से होगी। तो जिस तरह चाइना ने जो है वो ईरान को जो है वो कन्वेंस किया है, बल्कि चाइना पर इन्वेस्ट करके उसने जो है उसको जो है जो ईरान के जो समझ लें कि इंटरेस्ट जो है वो चाइना की तरफ जो है वो माइल कर लिया और वहाँ से इंडिया को जो है उसने यानी उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, मेनली जो पोर्ट पे जो उनका चाबहार पोर्ट थी उसको क्लियर करवा लिया। तो ये अब देखें तो ये लाइन जो है जो गवादर, कराची, गवादर, चाबहार दी, ये साइड जो है चाइना ने अपने समझ लें कि अपने इन्फ्लुएंस में कर ली। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर ओमान और दुबई और ये एरियाज़ जो हैं वो यानी डाइवर्ट हो रहे हैं, अमेरिकन ब्लॉक बोल रहे हैं आप उसको या इजरायली ब्लॉक की, यानी समझ लेंगे उस अमेरिकन ब्लॉक की तरफ जहाँ पर वो चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो इंडिया जो है वो भी अमेरिकन ब्लॉक की मार्केट बनती जा रही है। तो एक चीज़ जो है जो इस अमन मुआहदे में बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन मैंने नहीं देखी किसी भी व्लॉग में, जो मैं नोट कर रहा हूँ, इसमें सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा है। क्योंकि इंडिया और यूएई और ये साइड जो है अगर वहाँ पे पर इसराइल की इन्वॉल्वमेंट होती है तो क्योंकि वो यानी आप देखें कि चाइना की जो ट्रेड है उसको रोकने के लिए एक तरीके से एक थ्रेट सी उसमें नज़र आती है, क्योंकि अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा और वो तो ओपनली जो है वो नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है साउथ चाइना सी में और इधर उधर जो है वो यानी क्लियरली चाइना के अगेंस्ट में नज़र आ रहा है। तो ये मेरा जो है वो करंट एनालिसिस है इस सिचुएशन के बारे में। यानी एक खौफ की पॉलिटिक्स हुई दुनिया में, फिर उसके बाद जो है वो जो पुराने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको यूज़ करते हुए जो है दो ब्लॉक जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर आप पाकिस्तान को देखें, बहुत यानी मैं कोशिश करूँगा बहुत ही छोटे टाइम में उसको हम कवर अप कर दें। पाकिस्तान की जो सिचुएशन बनती जा रही है उसमें क्लियर ये बात नज़र आ रही है कि अब पाकिस्तान को जो है वो अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान जो है वो अपने ऊपर खड़ा नहीं होता, स्पेशली ये जो रेमिटेंस पे डिपेंडेंसी है और जो मशरिक़ वस्ता की साइड से जो पाकिस्तान को आती हैं उनको जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोर्ट में, यानी अपने ट्रेड की तरफ उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है ये बहुत ही मुश्किल और डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाएगी पाकिस्तान के लिए सरवाइव करने में। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो अब पाकिस्तान में जिन लोगों का बनता है वो हैं तमाम बिजनेसमैन, क्योंकि पाकिस्तान में अब जो है बिजनेसमैन जो लोग हैं और जो वो लोग जो ओवरसीज़ में भी बिज़नेस कर रहे हैं उनको अब चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जल्द से जल्द जो है वो डेवलप करें, ताकि वहाँ और ऐसी प्रोडक्ट जो हैं जो चाइना से हैं, यानी
म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट की जा सकती हैं पाकिस्तान में, फौरी तौर पे वो शिफ्ट की जाए और मैन पावर को उस तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जाए फौरी तौर पे, ताकि आप अपने पाँव पे खड़े हों और ये जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी ख़त्म हो, क्योंकि ये एक थ्रेट भी है और ये कंटिन्यू रहेगी, ये कम नहीं होगी इसकी शिद्दत जो सिचुएशन होती जा रही है। होप गाइस जो मेरा जो एनालिसिस है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बात बताना चाह रहा हूँ। अभी की सिचुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी रहे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो है वो ट्रेड जो है स्पेशली एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगली जो सिचुएशन है, अगला जो फेस है आप फेस जो आएगा उसमें आप जो है यानी आज़ादाना जो है अपने आप को रन कर सकें। पॉलिटिकली अगर आप इस इशू को देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त क्या यानी स्पेशली मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो ह्यूमैनिटी की तरफ, इंसानियत की को भी सपोर्ट करती है और एक तरीके से थोड़ा सा पावर को भी सपोर्ट करती है कि हम अपनी सॉलिडरिटी पे कोई हर्फ नहीं आने देंगे। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग होना है इंटरनली। तो थैंक यू गाइस। मैंने जो है वो इस हवाले से इस पूरे सिनारियो को देखा है। आप प्लीज़ अपने कमेंट जो हैं, अपने डिस्कशन पॉइंट जो है मुझसे शेयर करें और बताएं कि हमें इस सिचुएशन में एज ए पाकिस्तानी को किस तरह इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में। अल्लाह हाफ़िज़।